जिम्मेदार नेता विदेश की यात्रा भी करते हैं, ईंधन भी बढ़ाते हैं। और अभी आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। उसी पेट्रोल की कीमत जब कभी 7 रुपये बढ़ा दिया गया, 3 रुपया बढ़ाया, फिर 7 बढ़ा दिया गया। ये बताइए अगर एक 3 रुपये के हिसाब से लेंगे तो प्रत्येक जो पेट्रोल कर्मी का 7 लाख रुपया जो है प्रति जो है लीटर के हिसाब से टोटल पैसा अगर जोड़ेंगे तो 7 लाख रुपया जो है बचत हो रहा है। तो इस समय देश की स्थिति इस रूप में चली गई है, गर्त में चली गई है कि हम लोग तो नहीं लगता है कि जी जरूर रहा हूँ, लेकिन कर्ज लेके जी रहा हूँ। कर्ज का मतलब सिर्फ इतना है मेरे लिए कि आने वाले बच्चों को, अपने भाइयों को मैं पढ़ा नहीं सकता, इतनी महंगाई इतनी चरम पे है। हमारे नेता हैं तो उसमें कम खर्च करेंगे तो देश की वित्त व्यवस्था मजबूत होगी। डॉलर की कीमत को लेकर बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉलर की कीमत जब भी कम होगी हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे देश में महंगाई कम होगी। और महंगाई बढ़ती जा रही है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, विदेशों से माल आ रहा है, तो उसमें जो है डॉलर तो मजबूत होगा और रुपया हमारा कमजोर होगा। आर्थिक वित्तीय व्यवस्था जो डगमगा जाएगी। बहुत एक छोटा टेलर दिख रहा है कि ये रिजर्व इंडिया का बेच रहे हैं। देश के इंसान के पास सोना होता तो देश मजबूत स्थिति में होता है। विश्व पटल पर बता पाते हैं कि भारत के पास अब भी इतना सोना है और देश मजबूत बता रहे हैं इसको मत खरीदो, इसको मत खाओ, ये मत करो। कब तक इसे रोक के चलाया जाता है? भारत की आबादी, भारत में जनगणना कराई जा रही है इस समय। विश्व पटल पे डाटा रखने के लिए आप 12,000 देते हो लेटरिन के लिए, उसमें प्रधान 2,000 खा डालता है और आप उसमें कॉलम दे रहे हो कि खुले में शौच न लिखो। हम बताऊंगा विश्व पटल पर भारत की ये स्थिति हुई है, कितना गंदी चीजें हैं भारत में 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस से भी ट्वीट हो रहा है। इस समय जो डॉलर की कीमत है वो किसी भी समय रुपया के सापेक्ष 100 रुपये क्रॉस कर सकती, इस तरीके की बातें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरकार रुपया संभल क्यों नहीं रहा है। रुपया का कीमत गिरने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम कंपनियां, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, नौजवानों को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, मिडिल क्लास जो है उसको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच में एक डेटा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें लगभग 12 बिलियन का जो सोना है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से बेचा जा चुका है, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी छवि बचाने के लिए रुपया की कीमत 100 क्रॉस ना होने पाए, इंडिया का सोना बेचे दे रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कीमत बढ़े, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा, हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो डॉलर की कीमत अगर बढ़ जाएगी, रुपया की कीमत लगातार घटती जा रही है, स्थिति जो बनेगी उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए इस समय पूरे देश में स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। कोई भी आम इंसान हो या आम जनता, जो भी इस क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे, कोई भी आदमी अपने बच्चों को ना तो अपने उस कमाई से ना तो पढ़ा पा रहा है, ना तो किसी से। आज तो हम लोग, कुछ लोगों की परीक्षाएं थी TGT की, लोग कोई ऐसे घर से निकल नहीं पाए कि उनके जेब में कम से कम 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो तो टिकट कटा करके कम से कम इलाहाबाद से लखनऊ आकर के अपनी परीक्षा दे लें। दिन प्रतिदिन गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है और पैसा बढ़ने के बजाय घटता चला जा रहा है कि आज के तारीख में हर व्यक्ति अपने घर से निकलने के लिए बाध्य हो गया है, मजबूर हो गया है। किसी को ना तो प्राइवेट के लिए रोजगार मिल रहा है, ना तो सरकारी मिल रहा है। यहाँ तक कंपनियां बंद हो जा रही है। घर परिवार में हमारे ना जाने कितने लोग फावड़ा चलाते तो घर में दीपक जलता था, उसके बावजूद हम लोग घर से जब निकलते थे तो कोचिंग में पैसा देते थे, कोचिंग पढ़ते थे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज से 3 दिन में आपको बता रहा हूँ, हमारे प्रयागराज में कम से कम 4-5 कोचिंग ऐसे हैं कि जो बच्चों को कोचिंगों बंद करा दिए गए बिना किसी कारण बताए। वहाँ कारण में सिर्फ इतना बात नहीं पता चला कि बच्चे जो है यहाँ से निकल करके जाते हैं, आंदोलन करते हैं, जो कि आंदोलन करने का सिर्फ मकसद ये है। मैं 2022 का TGT का जो है फॉर्म डाला था, जाकर 2026 में पूर्ण कर पा रहा हूँ। वो भी हमें उम्मीद नहीं है कि ये परीक्षाएं पूर्ण करा ली जाएंगी या लीक हो जाएंगे। अभी भी पेपर लीक चल रहे हैं। उसके बावजूद भी चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना गिर चुका है इस देश में कि आज तक इतना गिरा और इतना देश का किसी ने सम्मान स्तर गिराया है तो नरेंद्र मोदी ने गिराया, तो इसने कोई नहीं गिरा पाया है। रुपया की कीमत लगातार घट रही है, आप तमाम सारी बातें करें, रुपया की कीमत लगातार घट रही है, उसको मैनेज करने के लिए एक डेटा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 बिलियन
डॉलर का सोना बेच दिया, इस तरीके की बातें चल रही, इसको कैसे देख रहे हैं? आम आदमी को असर क्या पड़ रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो उस कदर पहुंच गया है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बताइए इस समय सोना मत खरीदिए, सीमित सोनाएं खरीदिए। लोग बताएं विदेशी यात्रा मत करिए और सीमित जो है ईंधन बढ़ाइए। लेकिन जिस दिन वो इस बात को बोलते हैं उसी दिन उनके पार्टी के जिम्मेदार नेता विदेश की यात्रा भी करते हैं, ईंधन भी बढ़ाते हैं। और अभी आप देख लीजिए हमारे क्षेत्र में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। उसी पेट्रोल की कीमत जब कभी 7 रुपये बढ़ा दिया गया, 3 रुपया बढ़ाया, फिर 7 बढ़ा दिया गया। ये बताइए अगर 3 रुपये के हिसाब से लेंगे तो प्रत्येक तो पेट्रोल कर्मी का 7 लाख रुपया जो है प्रति जो है लीटर के हिसाब से टोटल पैसा अगर जोड़ेंगे तो 7 लाख रुपया जो है बचत हो रहा है। तो इस समय देश की स्थिति इस रूप में चली गई है, गर्त में चली गई है कि हम लोग तो नहीं लगता है कि जी जरूर रहा हूँ लेकिन कर्ज लेके जी रहा हूँ। कर्ज का मतलब सिर्फ इतना है मेरे लिए कि आने वाले बच्चों को, अपने भाइयों को मैं पढ़ा नहीं सकता, इतनी महंगाई इतनी चरम पे है हमारे देश में। बिल्कुल, ये डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, इस तरीके के सवाल है, और रुपया कीमत धीरे धीरे पाताल लोक में जा रही है, ये भी सवाल है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा, इस तरीके की बातें हैं। आम आदमी क्या सोचता है इस डॉलर की कीमत को लेकर, रुपया कीमत को लेकर? भारत की ये भाजपा सरकार जो भी चीज़ें बढ़ती हैं उसको कहता है ना लीजिए सोने। अगर जो गरीब जनता है यहाँ, जब भारत में सोना रहेगा तभी यह देश मजबूत रहेगा। यहाँ के उत्पाद से यहाँ की मजबूती नापी जाती है। पर ऐसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं कि वो कहते हैं सोना मत खरीदिए। अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो देश कहाँ से मजबूत होगा, और लगातार ये रुपया ऊपर ही जाता चला जाएगा। जब गिरता डॉलर मजबूत होता जाएगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे भविष्य में। जो भी काम है हमें करना पड़ेगा। जितना शिक्षित युवा है काम करेगा तो उसे डॉलर लेना पड़ेगा। बगैर डॉलर का काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान के रुपए की कीमत जितना बढ़ेगी घटेगी उतना डॉलर बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान खोखला होता चला जाएगा और पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। महंगाई चरम पे जाएगी। अभी तो ये बहुत एक छोटा टेलर दिख रहा है कि ये रिजर्व इंडिया का बेच रहे हैं। देश के इंसान के पास सोना होता तो देश मजबूत स्थिति में होता है। विश्व पटल पे बता पाते कि भारत के पास अब भी इतना सोना है और देश मजबूत बता रहे हैं इसको मत खरीदो, इसको मत खाओ, ये मत करो। कब तक इसे रोक के चलाया जाता है? भारत की आबादी, भारत में जनगणना कराई जा रही है इस समय। विश्व पटल पे डाटा रखने के लिए आप 12,000 देते हो लेटरिन के लिए, उसमें प्रधान 2,000 खा डालता है और आप उसमें कॉलम दे रहे हो कि खुले में शौच ना लिखो, हम बताऊंगा विश्व पटल पर। भारत की ये स्थिति हुई है, कितना गंदी चीज़ें हैं भारत में। डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है या रुपया कीमत जैसे जैसे घट रही है, आम आदमी, आप लोग तो थोड़ा सा जागरूक नागरिक लग रहे हो, कैसे सोचते हो आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है और ये इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जो डॉलर की बात कर रहे हैं, आप किसी भी काम को करेंगे यहाँ से बाहर निकलोगे और जैसे ही आप थोड़ा से विदेश में, चाहे जिस करेंसी में, जैसे क्रिप्टो में भी आप काम करने जाते हो, कहीं भी आप बढ़ोतरी के लिए काम करने जाते हो, जैसे आप पेट्रोल डीजल में काम आजमाते हो और ख़रीदते हो उसका शेयर जो है, तो आप डॉलर खरीदना पड़ेगा। और आपको सही पता ही नहीं होगा कि डॉलर की कीमत, यहाँ डॉलर की भी कालाबाजारी भारत में हो रही है। अगर सही रूप में देखा जाए तो आज यहाँ डॉलर जो 92 रुपये का है, जब डॉलर खरीदना होता है तो 98 रुपये का आज भी मिल रहा है। हाँ, उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। और भारत में इसीलिए जो और खुलना चाहिए रोजगार के अवसर, वो बंद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां आती हैं वो डॉलर में काम करती हैं। उनको लगता है कि हम $1 लगा रहे हैं, हमको 100 रुपये यहाँ मिल रहा है $1, वो 100 रुपये कमाने में भी बहुत कठिन होता है। तो डॉलर, यहाँ पे डॉलर मजबूत नहीं होना चाहिए, इसका गिरना चाहिए। यही प्रधानमंत्री कहते थे 60 रुपये के डॉलर को कि रुपया क्यों गिर रहा है, भारत की वो गिर रही, शान गिर रही। अब क्या भारत की शान बढ़ रही रुपये के साथ? जो रुपया बढ़ता चला जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तमाम सवाल हैं, आप लोग तो काफ़ी जागरूक हो। रुपया की जो कीमत घट रही है इसको लेकर क्या सोचते हो? रुपए की कीमत घटने आम से आदमी को क्या असर पड़ता है? रुपए की कीमत घटने से भारत के आम नागरिकों की हालत एकदम निंदनीय है, खस्ता है। और आज भारत की जनता जेब में 500 रुपये लेके जाती है और एक पॉलीथीन के बराबर जो है सामान नहीं खरीद पाती है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहा करते थे जब डॉलर की कीमत रुपए की कीमत 50 रुपये थी तो कहते थे कि भारत की साख गिर रही है। आज जो है रुपए की कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ गई है और भारत की इज्जत जो है आज जाके गिरी है। कंपनियां भी बंद हो रही, इस तरीके के भी सवाल है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये पूरी तरीके से सरकार
उद्योगपतियों की है। छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे गांव में, कस्बे में, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। आम जनमानस एकदम हाहाकार स्थिति में है इस समय। आप कैसे सोचते हो, रुपया की कीमत घट रही है, डॉलर की बढ़ती जा रही है, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। आज कांग्रेस से भी ट्वीट हो गया कि प्रधानमंत्री अपनी साख बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सोना बिकवा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये जो स्थिति जो बन रही है देश की, आम आदमी क्या स्थिति है? इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो जितने नेतागण हैं ये कह रहे हैं कि भाई जनता से कह रहे हैं कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, गैस कम खर्च करो। मोदी जी बोले। हाँ, मोदी जी। लेकिन मेरा कहना यह है, हमारा भी एक संगठन है राष्ट्रीय मानक आरटीआई परिषद, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ हो गया? मोदी जी ने कहा कम यूज करो, सुनो, सिलेंडर तो आराम से मिल रहा उसका भी है, हम सोना बताएं। कम यूज करो, सोना खरीदो ना साल भर, इस तरीके की बातें कही हैं। उन्होंने जब कहा है तो हमारा कहना ये है कि जो नेतागण हैं, पक्ष और विपक्ष, ये जो है इन्हें रिचार्ज दिया था 9,000 रुपये महीने का, जबकि 30 दिन का, जबकि इनका 300 रुपये में खर्च हो जाता है। और इन्हें सैलरी किस बात की मिलती है, और इन्हें 4-4 पेंशन किस बात की मिलती है। सारे पक्ष विपक्ष हो गए अपना विधेयक बना लेते हैं, तो इन्हें भी तो कम करना चाहिए। अपनी गाड़ी जो नेता हैं उनसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाएं, उनके लिए खरीदने का आदेश करें। यानी गरीब जनता से तो कह रहे हैं, अमीरों से कहो ना जो तुम्हारे नेता हैं, तो उसमें कम खर्च करेंगे तो देश की वित्त व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन डॉलर की कीमत को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉलर की कीमत जब भी कम होगी हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे देश में महंगाई कम होगी। और महंगाई बढ़ती जा रही है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, विदेशों से माल आ रहा है, तो उसमें जो है डॉलर तो मजबूत होगा और रुपया हमारा कमज़ोर होगा, आर्थिक वित्तीय व्यवस्था जो डगमगा जाएगी। आम आदमी की हालत खराब हो रही है। जी जी, महंगाई चरम पर है। क्या काम करते हैं आप? हम एडवोकेट हैं और वकील हमारे हैं। जी जी। तो समझ तो रहे होंगे स्थिति क्या बन रही है इस समय देश स्थिति की, तो कगार पर चल रही है, बिल्कुल ही बेकार चल रही है हमारे देश की। खाने वगैरह सब। जी जी, बंद हो बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यानी जितने भी किसी भी विभाग में चले जाइए भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। हम तो उत्तर प्रदेश में ही देख रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहा पैसे? यानी हर जगह हो रहा है, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। तो देखिए ये तमाम सवाल हैं। आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, जो डॉलर है उसकी जो कीमत है रुपए के सापेक्ष बढ़ती जा रही है, रुपया जो भारत का है वो पाताल लोक में धीरे धीरे पहुंच रहा है, इस तरीके की बातें हैं। और दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और वो दिन दूर नहीं जब रुपए की कीमत डॉलर के सापेक्ष 100 रुपये क्रॉस हो जाएगी। मतलब महंगाई काफ़ी चरम पर बढ़ रही है। और इसी बीच में एक डेटा भी कांग्रेस द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें कहते हैं 12 बिलियन डॉलर का जो सोना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री की साख बचाने के लिए बेच दिया। तो स्थिति आप समझ रहे हैं कि क्या कुछ बन रही है। आम आदमी जो जागरूक नागरिक है वो क्या बोल रहा है उसको आपने सुना। ये वीडियो जहां तक पहुंच रही है वो लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।